समीक्षा इंस्टीट्यूट और एमपीपीएससी की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी अवसर पर एमपीपीएससी ने तो आपको विज्ञप्ति दे दी जिसका एग्जाम आपका 16 फरवरी को होगा, लेकिन समीक्षा इंस्टीट्यूट आपके लिए क्या मदद करेगा, क्या क्या उपहार आपके लिए लेकर आया है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगा राहुल सर को, वो थोड़ा सा आपको बताएंगे कि कैसे हम एमपीपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं, चाहे आप ड्रॉपर हो चाहे आप फ्रेशली इस एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं। तो राहुल सर प्लीज। तो हेलो छात्रों, आपको सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आपको पता है, दीपावली पर एमपीपीएससी ने आपको उपहार के रूप में एमपीपीएससी की विज्ञप्ति है वो जारी कर दी है। जैसा आपको पता है कि जो 16 फरवरी है, इसको अपना क्या है, एग्जाम है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का। और इसके लिए हमारे जो समीक्षा इंस्टीट्यूट है वो आपके लिए लेकर आया है तैयारी की समीक्षा 20.0। ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको 35 टेस्ट सीरीज मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सर बच्चों को किस तरह 100 दिन के लिए स्ट्रेटेजी करनी चाहिए, टेस्ट सीरीज है, इसके अलावा और समीक्षा इंस्टीट्यूट क्या लेके आया, थोड़ा सा आप बताएंगे इसके बारे में। जी सर बताएं। देखिए, जो आप बच्चों आपके लिए लेके आए हैं कि जो श्रेष्ठी सीरीज के नाम से हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस करवाई जाएगी, क्योंकि पढ़ते तो सभी लोग हैं लेकिन प्रीलिम्स उन्हीं का निकलता है जो प्रैक्टिस करते हैं। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सॉरी सर, जो सृष्टि सीरीज है क्या वह रोज अवेलेबल रहेगी या वो इसके लिए मुझे कुछ सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या क्या है उसका कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। अच्छा, तो जो श्रेष्ठी सीरीज है उसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जाएगी पहली बार, और वो एक दिन में लगभग 5 घंटे की क्लासेस होंगी इसमें आपके लिए, और वो आपको ऐप पे उपलब्ध होगी और आपको आगे की जो डिटेल्स है उसके वो आपको बता दी जाएगी ऐप पे। ठीक है जी सर, राहुल सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल सर ने जैसा कि आपको बताया कि हमारी एक 60 सीरीज भी चल रही है, साथ ही साथ हमारी तैयारी की समीक्षा टेस्ट सीरीज को भी चल रही है। तो चलिए आप थोड़ा सा यूनिट्स के बारे में देखते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। तो उसके लिए हम कीर्ति मैम को बुलाएंगे, वो आपको अच्छे से समझाएंगे यूनिट वाइज। कीर्ति मैम प्लीज। थैंक यू रजत सर। जैसा कि हमें पता है कि यूनिट कितनी डिवाइड है, एमपीपीएससी में टोटल 10 यूनिट्स हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अगर बात की जाए उन्हीं यूनिट्स की, तो उन यूनिट्स को सबसे अच्छे पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन इज, पहली यूनिट जो है वो है भारत का इतिहास, या फिर यस बात की जाए इसको डिवाइड करेंगे हम 3 पार्ट्स में, है ना, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। तो हमने देखा है कि भारत के इतिहास वाले सेक्शन में, प्राचीन सेक्शन या फिर भारतीय ज्ञान परंपरा वाला सेक्शन है, उसका जो है पोर्शन बहुत ज्यादा है, तो उसको हम एंशिएंट में ले लेते हैं, है ना। दैट इज द स्कोरिंग सब्जेक्ट जिसपे बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो जिसपे हमें फोकस करना है उसको हम स्टार मार्क करेंगे। नेक्स्ट वन बात की जाए मध्य प्रदेश का इतिहास, आपको पता ही है मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी में मध्य प्रदेश वाला जो पोर्शन है वो काफी ज्यादा 50%, मोर देन 50% जो है क्वेश्चन सीधे सीधे एमपी वाले सेक्शन में पूछे। तो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, ये वाला जो सेक्शन है, यस दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सेकंड जो हमें ध्यान देना है वो देना है मध्य प्रदेश जीके पे। नेक्स्ट, भारत का भूगोल की बात की जाए, यस इसका ये जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, बच्चों को काफी जो है इसमें रिलेवेंस रहता है ना, थोड़ा सा इससे हम कनेक्ट कर पाते हैं। यस इस पे भी ध्यान देना है, बट बाकी की तुलना में हम कहें इस पे ना, यस आपको कुछ आपकी चीजें पहले से याद होंगी, कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं, करंट रिलेटेड है, उन पे थोड़ा थोड़ा सा हम गौर करें। नेक्स्ट जो है यूनिट 4 आती है, इसमें है मध्य प्रदेश का भूगोल। मैंने आपको बात की मध्य प्रदेश वाला जो सेक्शन है स्कोरिंग रहता है, तो मध्य प्रदेश का भूगोल ये आपको नहीं भूलना है। क्या क्या है इसमें, यस मध्य प्रदेश का जितना भी ज्योग्राफिकल रीजन है, यहाँ की क्रॉप्स हैं, यहाँ के प्लेट्यूज हैं, यहाँ की नदियां हैं, बाकी सारी चीजें उनको हम विस्तृत चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वन है यूनिट 5, मध्य प्रदेश और भारत की संवैधानिक व्यवस्था, पॉलिटिक्स। यस ये बैकबोन है ना, संवैधानिक प्रणाली, इसको आपको अच्छे से यहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स वगैरह हैं, संवैधानिक अनुच्छेद हैं, उन पे विशेष फोकस करना है। साथ ही मध्य प्रदेश की जो संवैधानिक व्यवस्था है उस पर भी फोकस करना है। नेक्स्ट वन इज जो इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश एंड यूनिट 6। यस ये वाला पोर्शन जो है ना बच्चों के लिए थोड़ा सा नया है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और भारत का। इसमें जो भारत का पोर्शन है वो बाद में थोड़ा सा कुछ टॉपिक ऐड किए गए हैं, कुछ संगठन भी हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उनको भी ऐड किया है। तो भारत की और मध्य प्रदेश की टोटल अर्थव्यवस्था वाला सेक्शन है, हमने देखा है इसमें से क्वेश्चंस यस थोड़े से पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पे हमें विशेष फोकस करना है। नेक्स्ट वन अगर बात की जाए यूनिट 7 की, हमने देखा है यूनिट 7 विज्ञान वाला पोर्शन, यस जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस हैं उनको तो कवर करना ही है। साथ में एनवायरमेंट वाला सेक्शन बात की जाए, साथ ही जो पर्यावरण है ना, स्वास्थ्य
आपने देखा है बहुत सारी अनुवांशिक और गैर अनुवांशिक बीमारियां, इस टाइप के जो टॉपिक्स उनको भी ऐड किया है। नेक्स्ट वन इज आगे का टॉपिक डिस्कस करने के लिए मैं आदित्य सर को बुलाऊंगी। ओके, इसको आगे जो है ना नेक्स्ट यूनिट जो है आदित्य सर इसमें थोड़ा सा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आपको पता है कि बस अब हमारे पास 100 दिन बचे हैं तैयारी करने के लिए। तो दीपावली के बाद आप सभी लोग जुट जाइए इस तैयारी में। जैसे कि मैडम ने आपको समझा दिया है कि कैसे हमारी सारी यूनिट्स डिवाइड की हुई हैं। तो अभी हम आगे बात करेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इसके लिए, ठीक है। तो हमारी जो 3 यूनिट है करंट अफेयर्स की और 9th यूनिट एंड 10th यूनिट, तो इसके लिए जो ट्राइब का जो यूनिट नया ऐड हुआ है, इसके लिए हमारा स्पेशल हमारा जो टेस्ट है वो हम PYQs को मिलाकर और जितना भी हिंदी ग्रंथ अकेडमी और जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स रहेंगी उसके हम CBSE बुक से रिलेट करके हम क्वेश्चन उसमें ऐड करेंगे। और आगे अगर हम रजत सर को बुलाते हैं और हम बताते हैं कि कैसे हमारी जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है और इसके साथ जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है वो कैसे आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। रजत सर, आप बच्चों को बताइए कि कैसे हम कंक्लूड करेंगे। जी, जैसा कि मैम ने आपको बताया कि ये 10 यूनिट्स आपको पढ़नी है, आदित्य सर ने भी आपको बताया कि किस हिसाब से आपको आगे बढ़ना रहता है। तो जैसे कि हमने आपको बताया करंट अफेयर्स का, जैसे कि करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर जो नॉर्मल पूछते हैं वही है, बस इसमें मध्य प्रदेश जुड़ गया। इसके लिए हमारी डेडिकेटेड क्लास और टेस्ट सीरीज चलेगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीजें आपको मिल सकती हैं इसमें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है मध्य MPPSC की, वो सीधी सी बात है कि MP का एग्जाम है तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन जैसे आप देख पा रहे हो इसमें जो हमारी यूनिट्स हैं, इसमें आपने देखा कि इसमें एक तो है मध्य प्रदेश का इतिहास, तो इससे करीब करीब 10 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद है मध्य प्रदेश का भूगोल, इससे 10 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश का संवैधानिक, इससे लगभग 5 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं और हालांकि 5 से ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इससे 5 क्वेश्चन पूछे ही जाने डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली से साथ 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। इसके बाद अगर बात करूं मध्य प्रदेश की जनजाति, तो कितने क्वेश्चन हो गए आप देखेंगे, 40 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद अगर मैं करंट अफेयर मिला लूं तो 5 क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे। 45% पेपर आपका सीधा सिलेबस के बेस्ड है, लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन चाहे वो साइंस एंड टेक हो, हेल्थ पॉलिसी हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन मध्य प्रदेश का हो, जैसा कि आपके यूनिट 7 में दिया है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि MPGK का वेटेज करीब 50% है। 50% अगर आपको ये एग्जाम निकालना है तो इस पे आपका वेटेज रहेगा 50% मध्य प्रदेश का। तो उसको लेकर हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके अलावा जो हमने बताया सृष्टि सीरीज चालू हो रही है, सृष्टि सीरीज में मध्य प्रदेश की डेली आपको 1 घंटे का GK मिलेगी डेली, और आपको गारंटी देते हैं कि जितनी भी कोचिंग आपको पढ़ा रही है उनसे हटके और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कराएंगे। जैसा कि आपने देखा आजकल सभी टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह में हिंदी ग्रंथ अकेडमी का काफी शोर सुनाई दे रहा है। हिंदी ग्रंथ अकेडमी से रिलेटेड ही MCQ हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो एक बार फिर से आदित्य सर को मैं बुलाऊंगा और कृति मैम को बुलाएंगे और थोड़ा सा इनसे और जानेंगे चीजें कि कैसे हम MPGK को इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई 0 है तो उसको हीरो कैसे बनाएंगे, ये कृति मैम प्लीज कम। तो मैम जैसे कि भूगोल है, मध्य प्रदेश का भूगोल, उसको पढ़ने के लिए कि किस प्रकार उसकी तैयारी करनी चाहिए और आपने किस प्रकार उसकी तैयारी करी, आप थोड़ा सा ये बताएं। सर अगर बात करें भूगोल या ज्योग्राफी की, तो भूगोल और ज्योग्राफी हम जानते हैं कि ऐसे किताबों से या रट के तो इनको पढ़ा नहीं जा सकता। ज्योग्राफी विदाउट मैप अगर मैं कहूँ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, जो हमारी क्लासेस भी रहेंगी ऑनलाइन सीरीज में, तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स तो कवर करेंगे, साथ में हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी कि मैप से लोकेट करें चीजों को। मैप से जब तक चीजों को नहीं दिखाएंगे, पहाड़ियों को, पर्वत को, नदियों को, तो तब तक कैसे हमारे दिमाग में फिक्स होगा कि कौन सी जो चीजें हैं वो कहाँ पर। तो इम्पोर्टेंट वन है कि मैपिंग विथ मैपिंग, जो हमारी ज्योग्राफी है विथ मैपिंग। उसके बाद में यस कि जो करंट डेटा है, जो न्यूज में चीजें हैं वो कहाँ से आ रही है, हमें पता है कुछ जो चीजें न्यूज में रहती हैं वही एग्जामिनर के दिमाग में आती हैं, फ्रंट लाइन्स में रहती हैं, तो वो पूछी जाती है। तो उनको कवर करने की हमारा जो है विशेष कोशिश रहेगी कि जो हम अपने डिस्कशन भी रहेगी, टेस्ट सीरीज भी रहेगी, या फिर बात की जाए क्लासेस रहेगी, उसमें उन चीजों को भी कवर किया जाए। मैम क्या ये पॉसिबल है कि 100 दिन में कोई बच्चा 10 यूनिट को कंप्लीट कर कर और मेंस के लिए पहुंच सकता है? ऐसा कुछ है 100 दिन में? कुछ आपके पास कोई ऐसा जड़ी बूटी हो या कोई ऐसा हो सर, आप बताएं। देखिए, जैसे कि आपने पूछा 100 दिन का, तो हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई हुई है हमारी टेस्ट सीरीज की और जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं सृष्टि सीरीज नाम से, वो इन 100 दिनों को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया जा रहा है। जो हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे उनको हमने प्लान ही ऐसा किया है कि आप उन टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो विद इन हाफ जनवरी तक आप अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर देंगे। और उसके अलावा जो आपने हमारे जो थ्योरी सेक्शन के लिए सृष्टि सीरीज चल रही है उसको इस ध्यान में रखते हुए हम कंप्लीट करेंगे कि विद इन
70 डेज आप अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लें और उसके बाद 30 डेज आप पूरा रिवीजन कर लें। तो ये 100 डेज की जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो जीरो से हीरो बनाने वाली सीरीज है, और ये 100 डेज उनके लिए हैं जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, वो भी इन 100 डेज में बिल्कुल अच्छे से इसका प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। तो सर इसके बारे में एक और ये बात जाननी है कि जैसे कि कोई बच्चा अगर टेस्ट सीरीज लगा रहा है तो क्या रहता है कि कोई बिल्कुल जीरो से अगर स्टार्ट कर रहा है तो टेस्ट में बहुत कम दिन देते हैं, एक एक दिन का गैप रहता है ज्यादातर टेस्ट में। तो क्या मुझे उसका यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है जिससे कि मैं कोई दूसरी टेस्ट सीरीज ना ज्वाइन करूँ, इसी को मैं क्यों ज्वाइन करूँ, ऐसा आप थोड़ा सा बताएं टेस्ट सीरीज के बारे में। देखिए क्या है सर, हमारा जो टेस्ट शेड्यूल है वो बन के तैयार हो गया है, और जहां तक है कल तक ये हमारे ऐप पर और हमारे पेजेस पर भी डल जाएगा। तो जो आपने पूछा टेस्ट सीरीज को, उसमें हमने ध्यान में रखते हुए ऐसे किया है कि स्टार्टिंग में हमने उसे पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। देखिए बच्चे के ऊपर बर्डन ना है कि सीधे एक यूनिट का टेस्ट ले लें, इसलिए हमने उसे पार्ट में डिवाइड किया है, और उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते भी हमने उन्हें 4-4 दिन का उसमें गैप दिया हुआ है कि वो इजीली आराम से उस पार्ट को 3-3 4-4 दिन में कवर कर सके। तो उस पर बर्डन नहीं आएगा और वो इजीली उनको कवर कर लेगा। तो सर जैसे कि जो मेरी सृष्टि सीरीज रहेगी इसमें बोला गया है कि एमसीक्यू की सीरीज होगी, तो सर उसके लिए आप कोई थ्योरी के कोई नोट्स वगैरह भी देंगे या फिर ऐसा कुछ है? देखिए जो आपने सृष्टि सीरीज की बात की है सर, उसमें हम एमसीक्यूज के साथ पहली चीज तो हम वहाँ सिर्फ एमसीक्यू जो पढ़ाएंगे नहीं, उन्हें एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो जो एमसीक्यूज होंगे वो आपका पूरा टॉपिक कवर करवाएंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, पूरा टॉपिक कवर कराएंगे, और उसके साथ साथ हम आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स भी अवेलेबल करवाएंगे, और बाकी अगर आपको प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए तो वो हमारे इंस्टीट्यूट से आके आप आराम से ले सकते हैं, तो इजीली अवेलेबल है पूरे 1 से 10 यूनिट तक के लिए हमारे पास। थैंक यू आदित्य सर। आदित्य सर ने काफी अच्छी जानकारी दी इस बारे में। कृति मैम से और थोड़ा सा पूछ सकते हैं कि कृति मैम सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट कौन सी है, आप उनके बारे में थोड़ा सा बता दो कि भैया इनमें 10 में से 10 नंबर आपको मारने हैं, तो मैम कौन सी हो सकती है वो 10 यूनिट, आप उनमें से कौन कौन सी? बात करूं सबसे पहले तो जी मैम आप। न्यू ऐड हुई है जो हम सभी लोग को चर्चा में है, यूनिट 10 ट्राइब्स। अच्छा ट्राइब्स में मैं 10 नंबर मान लूं? यस 10 आप उसमें मान कर ही चलिए। ठीक है, सृष्टि सीरीज में हम ट्राइब्स पे बहुत अच्छा करेंगे। फोकस रहेगा। जी 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 मैम। और दूसरी बात की जाए तो जो साइंस टेक वाला है, ओके मैम। जी मैम साइंस एंड टेक यानी कि यूनिट 7 मैम। ओके मैम ओके जी। अगर नेक्स्ट बात की जाए तो हम इकोनॉमिक्स मैम, इकोनॉमिक्स भी मैम आप पढ़ाएंगे मैम इस हिसाब से? यस इकोनॉमिक्स जो है ये आपको पता है बच्चों का थोड़ा सा वीक पॉइंट रहता है, इकोनॉमी के नाम से ही घबराते हैं। ओके मैम। इसको भी हमें विशेष फोकस करना है। जी मैम। और आगे बात की जाए तो संवैधानिक व्यवस्था, यस इसमें आई थिंक बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं। ओके नेक्स्ट वन अगर बात की जाए एमपी का फोकस करना है, क्योंकि हमें तो एमपी हिस्ट्री दैट इज इम्पोर्टेंट, तो एमपी हिस्ट्री का विशेष फोकस, एमपी जीके है ना, जो भी चीजें हैं उस पर यस मैं कहूंगी इसमें भी हम 10 नहीं तो 9 नंबर तो इसमें मान सकते हैं। तो मैम जो हम पढ़ाएंगे कोशिश यही की जाएगी ना कि हमारी सृष्टि सीरीज से ही पेपर उसमें से आए। काफी अच्छा मैडम ने बताया। जी मैम बोले, आप क्या बोलना चाह रही थी? नहीं मैं वही कह रही थी, और जो एंशिएंट वाला पार्ट है मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि वो तो मेन रहेगा ही फोकस, कि हम जो है नए क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं है ना, तो उनका जो है रेंज कवर करना है। जी थैंक यू कृति मैम। कृति मैम ने काफी अच्छा समझाया। अब थोड़ा राहुल सर को और बुलाते हैं और राहुल सर से हम बात करेंगे कि कैसे हम पॉलिटी जैसे बोरिंग नहीं, पॉलिटी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है लेकिन कुछ बच्चे पॉलिटी स्टार्ट नहीं करते, तो वो कैसे पॉलिटी स्टार्ट करें और कैसे अपने नंबरों को सुधारें कि 10 में से 10 नंबर आए। तो थोड़ा एमपी पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी के बारे में बताकर हम अभी अपने जो आज हमारी क्लास हो रही है इसको थोड़ा सा हम करेंगे, विराम देंगे। सर बताएं थोड़ा सा, सर आपको बताएं थोड़ा। क्या है जो पॉलिटी है अपना, जो सिलेबस मेंशन है वो मध्य प्रदेश और भारत का पूरा है टोटल, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे अपने एमपीपीएससी का पैटर्न देखेंगे तो उसमें कहीं कहीं क्या है सीधा आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं कि ये आर्टिकल किससे संबंधित है। तो उसके लिए आपको कुछ आर्टिकल का ध्यान रखना होगा, उनको किस तरह से आप याद कर सकते हैं, इसको ध्यान में रख करके हम अपनी क्लास को इस जो सृष्टि सीरीज है ना इसमें हम करवाएंगे, और इसमें एक्सप्लेन के साथ आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स कि किस तरह से आप उसको अच्छे से याद रख पाएंगे आर्टिकल को, इस चीज के बारे में आपको अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जैसे संवैधानिक व्यवस्था है तो वो तो कराएंगे ही, इसके साथ में कुछ चीजें ऐसी हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकती हैं पॉलिटी में, उसको भी हम एक्सप्लेन करवाएंगे और अच्छे से उसको मेंशन करेंगे। ठीक है सर, तो रजत सर आए। बहुत बढ़िया राहुल सर आपने बताया इसके बारे में। तो आपको पता है हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है तैयारी की समीक्षा 20.0, 6 तारीख से इसकी शुरुआत होने जा रही है जिसकी कीमत रखी गई है 500 रुपए। तो आप अपने आप को एनरोल करें। एक बार आदित्य सर और कृति मैम को बुलाते हैं, थोड़ी शुभकामनाएं दें और इस सेशन को हम एंड करते हैं। तो आदित्य सर आप अपने स्टूडेंट्स को क्या एक लाइन बोलना चाहेंगे? बिल्कुल तैयार हो जाइए और अपनी सीट पर बैठकर 100 दिन के लिए सब कुछ भूलकर
तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये 100 दिन आपके लिए काफी है जिसमें आप अपने आप को जीरो से हीरो बना सकते हैं। और समीक्षा इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज भी लें, ये भी बोले। वो तो बहुत जरूरी भी है। कीर्ति मैम क्या बोलेंगी आप? यस, मैं ये कहूंगी 100 दिन है, कम नहीं है। जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, तो आप कर सकते हैं। आपको खुद में विश्वास लाना है।